मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। देवेगौड़ा और रेवन्ना मुझसे पंगा न ले तो बेहतर होगा, नारायण गौड़ा। देवेगौड़ा अपने परिवार प्रेम को छोड़कर पहले देशभक्त बने। मुझे इन दोनों ने काफ़ी तकलीफ दी है, मुझे से पंगा लेना ठीक नहीं रहेगा। बेंगलुरु के KR पेट में आज मीडिया से बात करते हुए निलंबित JDS विधायक नारायण गौड़ा ने कहा कि साझा सरकार के पतन के लिए रेवन्ना ही जिम्मेदार हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। 2 दिन पहले हासन में रेवन्ना ने नारायण गौड़ा पर टिप्पणी की थी। मोबाइल न देने पर युवती ने कर ली आत्महत्या। मां ने बेटी को जब मोबाइल फोन नहीं दिया तो इसी बात से खफा होकर बेटी ने आत्महत्या कर ली। ये घटना बेंगलुरु के हनुमंत नगर में घटी है। SSLC में पढ़ रही 16 साल प्रियंका अपने सहेली के घर जाते समय मां से मोबाइल मांगा तो मां ने मोबाइल देने से इनकार कर दिया, तो मां से झगड़ा करके प्रियंका घर में ही बैठी रही। जब मां मंदिर चली गई तो घर में ही फांसी लगा ली। हनुमंत नगर पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। BBMP का स्वच्छता अभियान, कचरा फेंकने वालों पर भारी जुर्माना। शहर की स्वच्छता का ख्याल करते हुए शहर को पाक व साफ रखने के उद्देश्य से बेंगलुरु के 160 वार्ड्स में मार्शल्स की नियुक्ति की गई है, जो दिन रात वार्ड्स में ड्यूटी कर रहे हैं। रास्ते पर कूड़ा करकट फेंकने, प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वाले, झाड़ू देने वाले पौर कार्मिक और कचरे के वाहन घर घर जा रहे हैं या नहीं, इन सभी पर मार्शल्स नजर रख रहे हैं। रास्ते पर कचरा फेंकने वालों से जुर्माना वसूलने का भी इन्हें अधिकार दिया गया है। इसी के चलते सिर्फ 13 दिनों में 4,10,130 रुपये का जुर्माना वसूला गया है। इसकी जानकारी दी BBMP के विशेष आयुक्त रणदीप ने। लॉरी को ओवरटेक करने की कोशिश, बाइक सवार की मौके पर ही मौत। लॉरी को ओवरटेक करने की कोशिश में बाइक सवार लॉरी के पहिए में आ जाने की घटना बीदर के चिदरी रिंग रोड पर घटी है। राजकुमार मनल्ली नामक युवक लॉरी को ओवरटेक करते समय लॉरी के नीचे गिर गया, जिसके चलते मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बीदर ट्रैफिक पुलिस में मामला हुआ दर्ज। वेतन के लिए कार्मिकों का प्रदर्शन, जिला अधिकारी को निवेदन। रायचूर के सुराना इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी के करीब 155 कार्मिकों को 41 महीनों का बाकी वेतन नहीं दिया गया, जिसके कारण कार्मिकों की हाल बेहाल हुआ है। इसी मामले को लेकर कार्मिक मुखंड वीरभद्रप्पा के नेतृत्व में कार्मिकों ने जिला अधिकारी दफ्तर के सामने धरना देते हुए जल्द से जल्द बाकी वेतन जारी करने की मांग करते हुए जिला अधिकारी को निवेदन पत्र सौंपा। दिनेश चंद सुराना की मिल्कियत वाली ये कंपनी अब कोर्ट के आदेश पर रामकृष्णा को सौंपी गई है। IDBI कंपनी के कर्ज लेने वाले दिनेश चंद पर क्रिमिनल केस चल रहा है। किसान के खिलाफ अरेस्ट वारंट वापस, जिला अधिकारी का आदेश। बेलगाम के एनगी ग्राम के किसान ईरप्पा ने फसल के लिए 2014 में ICICI बैंक से 2,40,000 का कर्ज लिया था। 2016 में इस कर्ज का सूद भी भरा था, मगर बैंक ने 2017 में ही कर्ज की वसूली के कोर्ट केस दाखिल किया था। इसी मामले में 28 अगस्त को ही कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया था, जिसके कारण किसान ईरप्पा पुलिस से परेशान थे। इनका 1 एकड़ खेत पहले ही बाढ़ की भेंट चढ़ चुका है। गंजी केंद्र में दिन गुजार रहे इस किसान के समर्थन में ग्राम के सारे किसान आए, तो अब जिला अधिकारी ने SP से वारंट वापस लेने का आग्रह किया है, क्योंकि पूर्व CM कुमारस्वामी के कर्ज माफ योजना में इस कर्ज को शामिल करने का आदेश भी बैंक अधिकारियों को दिया गया था। लाइनमैन पर ग्रामस्थों का हमला। मंडिया के हसगांवी ग्राम में गैर कानूनी तौर पर करंट लेने वाले कनेक्शन को काटने चले लाइनमैन नागराज पर ग्राम के कुछ लोगों ने ऐतराज करते हुए हमला किया है। कोप्पा पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ है।
कोलार सब रजिस्ट्रार दफ्तर में दाखिलों की हेराफेरी, जनता का आक्रोश। कोलार के सब रजिस्ट्रार दफ्तर के अधिकारियों पर पहले ही से भ्रष्टाचार का आरोप है। ऐसे में किसी व्यक्ति को छुट्टी के दिन दफ्तर में लाकर चोरी चोरी काम करना शक को और भी मजबूत करता है। काम के दिन में ग्राहकों को सताने वाले अधिकारी सेकंड सैटरडे के दिन दफ्तर खोलकर काम करेंगे तो अजब लगेगा ही। कोलार के सर्वज्ञ पार्क के पास स्थित सब रजिस्ट्रार दफ्तर में यही हुआ है। एसडीए चौर रेड्डी ने किसी निवृत्त अधिकारी को दफ्तर लाकर रजिस्ट्रार की गैर मौजूदगी में छुट्टी के दिन ऐसा कौन सा काम कर रहे थे, सवाल उठा रहे हैं रईत मुकुंद नारायण गौड़ा। मगर एसडीए कह रहे हैं कि रजिस्ट्रार की अनुमति लेकर ही दफ्तर खोला गया है। कुछ काम था मगर जनता जांच की मांग कर रही है, क्या जांच होगी? हुबली में फिर से हमले की वारदात। पिछले दिनों गणेश विसर्जन के मौके पर हमला करने की घटना घटी थी, जिसमें 9 लोग घायल हुए थे और एक विद्यार्थी की मौत हुई थी। अब फिर से पुरानी हुबली के अजमेर नगर में जाकिर हुसैन नामक युवक पर चाकू से हमला किया गया है। घायल को अस्पताल में दाखिल किया गया है। बताया जा रहा है कि पुरानी दुश्मनी के चलते प्रशांत बंकापुर ने यह हमला किया है। पुलिस में मामला कर लिया है दर्ज। वाहन की चपेट में आकर युवक की मौत। खाना खाने के लिए ढाबे को जा रहे व्यक्ति पर अनजान वाहन के कुचलने की घटना गुलबर्गा जिला अफजलपुर के बाहरी इलाके मल्लाबाद ढाबे के पास घटी है। मृतक की पहचान 28 साल राजशेखर मरनाड़ के नाम से हुई है। अफजलपुर पुलिस थाने में हुआ है मामला दर्ज। अंधेरे से ज्ञान की ओर कैदियों का सफर। हालात के भंवर में फंसकर जुर्म की दुनिया में दाखिल होकर सलाखों के पीछे चार दीवारी के बीच अपनी जिंदगी का मकसद खो चुके कैदियों की जिंदगी में शिक्षा द्वारा फिर से उजाला करने का प्रयास करते हुए कोप्पड़ के जेल अधिकारियों ने अनोखी पहल की है। यहाँ विविध अपराधों में करीब 300 से अधिक कैदी हैं, जिसमें करीब 90 अपराधी अनपढ़ हैं। इन अनपढ़ कैदियों को पढ़े लिखे कैदी शिक्षा का ज्ञान दे रहे हैं। 10 कैदियों के लिए एक शिक्षक के हिसाब से रोज पढ़ाई चल रही है। जेलर साहब कहते हैं कि इस अक्षर ज्ञान से इन कैदियों की जिंदगी में बदलाव आ सकता है। सभी जेलों में शिक्षा का काम शुरू किया जाएगा तो कुछ ना कुछ बदलाव जरूर हो सकता है, जिससे देश का फायदा होगा। आंध्रा में कार पलटी, 5 बेंगलुरु निवासियों की मौके पर ही मौत। चलती हुई कार नियंत्रण खोकर अचानक से पलटी हो जाने से कार में आग लगने की घटना आंध्र प्रदेश चित्तूर जिला पलमनेरू मंडलम गंगवरम के पास घटी है, जिसमें बेंगलुरु मूल के एक ही परिवार के 5 लोग जिंदा जल गए हैं। इर्टिगा कार में अचानक से नियंत्रण खोकर गिरने से उसमें सवार जानवी, पवन, राम और साई आश्रित नामक 3 बच्चे और 2 महिलाएं जिंदा जल गई। विष्णु बाहर गिर गए तो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इन्हें गंगावरम के अस्पताल में पहुंचाया गया है। बताया जा रहा है कि यह परिवार तिरुपति तिम्मप्पा के दर्शन करके वापस बेंगलुरु लौट रहा था। गंगावरम पुलिस मौके पर पहुंची। राज्य की बुजदिल सरकार को केंद्र से सवाल करने की हिम्मत नहीं है। पूर्व सीएम सिद्धरामैया। हावेरी, गदग, चिकमंगलूर में 5 किसानों ने आत्महत्या की है। लगातार किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इन किसानों की मौत का जिम्मेदार केंद्र सरकार है। राज्य सरकार जिंदा रहकर भी लाश की तरह खामोश है। बाढ़ से 36,000 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है, मगर 1 पैसा भी केंद्र ने अब तक नहीं दिया। बुजदिल राज्य सरकार को केंद्र से सवाल करने की भी हिम्मत नहीं है, कहा सिद्धरामैया ने। 2009 में येडियुरप्पा की अवधि में भी बाढ़ आई थी, तब पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने फौरन 1500 करोड़ का परिहार दिया था। अब मोदी कहां है? सवाल करते हुए सिद्धरामैया ने ट्वीट किया है कि वो भेष बदलकर विदेश में घूम रहे हैं। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।